हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ओम्स लॉ इन का प्रूफ। ओम्स लॉ का प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग जो प्रूफ करेंगे वह प्राचल के पदों में, यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। मान लीजिए कि यह हमारे पास कोई चालक है और इस चालक की लंबाई है L। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। इस चालक को किसी हम स्रोत यानी हम किसी बैटरी या सेल से जोड़ते हैं, तो इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही इस चालक को हम किसी बैटरी या स्रोत से जोड़ते हैं तो सबसे पहले इसके सिरों पर उत्पन्न होता है विभवांतर भी, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाती है। विद्युत क्षेत्र जब पैदा होता है तो इसके अंदर लगने लगता है विद्युत बल। जब विद्युत बल लगता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है। जो विद्युत बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में आगे बढ़ते हैं जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं Vd। और बल कितना लगता है? Q इंटू ई। आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है Q इंटू ई। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे रहेगा E इंटू ई बल लगेगा। विद्युत बल इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए आप माइनस चिन्ह लगा सकते हैं। इतनी बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। आप मान लीजिए कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। इस पूरी बात को लिखा जाए, माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। मान लिया जाए किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब इस चालक को किसी हम बाह्य स्रोत से जोड़ते हैं, जब इस चालक को किसी स्रोत यानी बैटरी कहिए या आप सेल कहिए से जोड़ते हैं, तो इसको सिरों पर, तो इसके सिरों पर सबसे पहले क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी, सबसे पहले उत्पन्न विभवांतर भी होगा। फिर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र E। विद्युत क्षेत्र E में विद्युत बल F बराबर E इंटू ई, ठीक है। ये E इंटू ई लगता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये भी मान ले जाए, माना प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है। बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो किस वेग से बढ़ेंगे? अनुगमन वेग Vd से, ठीक है। तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हम आपको पढ़ाया है। अतः
अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध जो होता है, ठीक है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध से क्या होता है संबंध, I बराबर होता है NEAVD, ये होता है संबंध, ठीक है। चूंकि अनुगमन वेग भी आपको हम पढ़ाए हैं, अनुगमन वेग हम पढ़ा दिए हैं आपको, VD बराबर होता है माइनस ऑफ E इंटू ई टाउ अपान में m, ये बात पढ़ा दिए हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसलिए आप दिशा को ध्यान में न देखेंगे। आप दिशा, ये दिशा को ध्यान में जब रखते हैं तो ये दिशा बल, भाई बल इधर लग रहा है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस आया है। अगर विद्युत क्षेत्र, अगर इसके हम सिर्फ परिमाण को ले, सिर्फ परिमाण को, ठीक है, ये मोड में रहेगा, इससे बाहर निकल जाएगा, इससे बाहर निकलेगा तो VD की वैल्यू कितनी होगी, VD की वैल्यू है E टाउ अपान m। ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये है विद्युत क्षेत्र, ये है औसत श्रांति काल और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश, विद्युत क्षेत्र, औसत श्रांति काल, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस VD की वैल्यू उठाकर हम यहां पर रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा, तब I बराबर निकल कर आएगा NEA, VD की वैल्यू हम रखेंगे यहां पर E इंटू ई टाउ अपान में m। माइनस चिन्ह इसलिए हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमने मोड में लिया है, परिमाण को सिर्फ लिया है, दिशा नहीं लिया है। अब I बराबर कितना हो जाएगा, n E से E में गुणा करेंगे E स्क्वायर A टाउ अपान में m। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है और इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ है और इस चालक की लंबाई जो L है, तो VE और L में एक संबंध होता है, याद कीजिए, VE L में संबंध होता है। क्या संबंध होता है याद है, लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र यहां पे E छूटा हुआ है, E बराबर होता है V अपान L, याद है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया है आपको, है ना। E बराबर होता है V अपान L। इस V अपान L को आप उठाकर E की जगह पर रख दीजिए, तब क्या बनेगा, I बराबर हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ इंटू, NE स्क्वायर A टाउ इंटू ई के जगह पे क्या रखेंगे आप, V अपान L, ये हो जाएगा V अपान L अपान में m। अब देखिए इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो I गुणे में ML बराबर NE स्क्वायर A टाउ इंटू V, ठीक है। V को I के नीचे लाइए, तो I के नीचे लाएंगे V को, I के नीचे लाइए, I के नीचे V को लाइए, I के नीचे किसको लाइए, V को ला दिए जी, बराबर NE स्क्वायर A टाउ अपान में, ठीक है, I अपान V को लाइए, चाहे ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान से, I को V के नीचे ले जाइए और इस सब को इसके नीचे लाइए, तो ये हो जाएगा ML अपान में NE स्क्वायर A टाउ बराबर में V इधर है, I को इसके नीचे ले जाएंगे I, ठीक है। और याद कीजिए V अपान I क्या कहलाता है, R, तो ये हो जाएगा आपके पास, चूंकि R बराबर होता है V अपान I, तो यहाँ पे R रखेंगे, तो ये हो जाएगा R बराबर ML अपान NE स्क्वायर A टाउ, ये होता है प्राचल के पदों में R की वैल्यू, ये होता है प्रूफ
किसके? ओम के नियम का प्रूफ प्राचल के पदों में, यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। यहां पे m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। l क्या है? इसकी लंबाई है। a क्या है? इसका एरिया है। n क्या है? प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। a क्या है? इसका एरिया है। टाउ क्या है? औसत श्रांति काल, औसत श्रांति काल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने में जितना समय लगता है, एक दूसरे के बीच जो टक्कर होती है, टक्कर होने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं औसत श्रांति काल। ठीक है, तो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l क्या है? चालक की लंबाई, n क्या है? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टाउ क्या है? औसत श्रांति काल। औसत श्रांति काल, यहाँ थी सब के सब हम बातें लिखी दी है वैसे, है ना। चालक की लंबाई L है, L हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, A हमने लिख दिया है। उत्पन्न विभवांतर भी है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र E है, E हमने लिख दिया है। विद्युत बल लग रहा है, प्रति एकांक आयतन में मूलक इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, n भी है, ठीक है, हमने लिख दिया है। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और टाउ क्या है? औसत श्रांति काल। सबके बारे में हमने बता दिया है आपको। ठीक है, तो ये रहा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।